पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने आजीविका महोत्सव की शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदर्शन को भी देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी रविवार 20 नवंबर को जिला पुस्तकालय और एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं वो 5% धनराशि हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे के दौरान अधिकारियों पर बरस पड़े। बैठक बीच में छोड़कर चले गए। दरअसल अधिकारी बगैर तैयारी के मीटिंग में पहुंच गए थे, जिस पर गणेश जोशी को गुस्सा आ गया और इसी दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पारा आज हाई है। गणेश जोशी लापरवाह अधिकारियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आप सारी तैयारी के साथ आएंगे। दरअसल गणेश जोशी हरिद्वार जिले में 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं और विकास योजनाओं पर बात कर रहे हैं, मगर अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी और जानकारी न होने पर गणेश जोशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगा दी। अगली बार मैंने बता दिया आपको, आप सारी तैयारी के साथ आएंगे। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक समीक्षा बैठक यहाँ पर निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिए गए मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, इसलिए मैंने अधिकारी से कहा है कि आप चाहे मुझसे टाइम ले लीजिएगा, लेकिन अगली बार आएँ तो मुझे संतोषजनक जवाब चाहिए। इसलिए बैठक को हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है। गणेश जोशी को अधिकारियों पर इस कदर गुस्सा है कि बैठक बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर बैठक में पूरी तरह से नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो भी योजनाएं चाहे केंद्र की हों जो चाहे प्रदेश की हों, अधिकारियों के पास उसकी जानकारी उनकी टिप्स में होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कि किस ब्लॉक में कितना काम हो गया, इसलिए इसकी बैठक को मैंने स्थगित कर दिया। बहुत ज़्यादा गंभीर मामले है और क्योंकि पहली गलती है इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है और अगली बार अगर कहीं हुआ तो उस अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि एक मंत्री की बैठक में ही अधिकारी लापरवाही करने लगे हैं तो फिर आम लोगों की समस्याओं पर कितना ध्यान देते होंगे। ये हाल तब है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों को कई बार नसीहत दे चुके हैं। अगली बार मैंने बता दिया आपको, आप सारी तैयारी के साथ आएंगे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड में दवाई बनाने वाली कंपनियों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान 11 फार्मा कंपनियों के सैंपल्स फेल हो गए हैं। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सैंपल फेल हुए हैं तो दवाइयां आम लोगों की सेहत के लिए कैसे अच्छी हो सकती हैं। उत्तराखंड की फार्मा कंपनियों को लेकर केंद्रीय मानक दवा नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयों के सैंपल मानकों के अनुसार नहीं है, इसलिए ये फेल हो गए। इन दवाओं में अधिकतर बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी और विटामिन की दवाइयाँ शामिल हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज्यादा यहाँ से बनती है। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड या डिजिटल में फेल हुई है, वो देखना पड़ता है एक बार। तो अभी हम इसमें रेगुलर सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमारी लैब बन गई। पहले 1000 सैंपलिंग होती थी, अब 3000 सैंपलिंग हो रही है। इस आधार पर सैंपल फेल होने स्वाभाविक भी ज्यादा है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने देश के अलग अलग राज्यों से 1280 दवाइयों के सैंपल टेस्ट करवाए हैं, जिसमें से 1230 दवाइयां मानकों के अनुरूप पाई गई। तो वहीं 50 दवाइयां ऐसी हैं जो केंद्रीय दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। बड़ी बात यह है कि इन 50 दवा सैंपलों में से 11 दवाइयां उत्तराखंड में बनाई गई हैं। इसमें आधिकारिक तौर पे अभी लिखित रूप से सूचना हमें प्राप्त नहीं है,
और जैसे सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित फर्म से हम लोग पूछा करेंगे और जो एफडीए एक्ट में जो सुसंगत प्राविधान है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा सैंपल फेल होने वाले राज्यों में से एक है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की फार्मा कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। विधानसभा में बैकडोर से एंट्री मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का बयान सामने आया है। कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली राहत मामले में अब विधानसभा सचिवालय हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती देने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि इस मामले में कानून सलाह लेने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद 228 कर्मचारियों को हटाया गया था, मगर कर्मचारियों ने इस पर हाईकोर्ट से स्टे लिया था। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, वो फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बिना किसी राय लिए, बिना विधि को साथ लिए, बिना लॉ को पढ़े आगे बढ़ने में नहीं विश्वास करती हूँ। तो मैंने पूरी राय ली है और उसमें हम मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।